हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी व्यूअर का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल सर्विसेज में। तो आज हम लोग इतिहास के प्रैक्टिस सेट को देखने जा रहे हैं और इनसे जो है आपको आने वाले 67th बीपीएससी की परीक्षा और साथ में सीडीपीओ की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने की उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा कि बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा क्या थी। तो देखिए 1857 की क्रांति के बाद जो है मुगलिया सल्तनत पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी, एक तरह से बोल सकते हैं। और जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे वो अंग्रेज़ों के मात्र एक क्या बोलते हैं कठपुतली टाइप थे, है ना। तो उनकी जो सीमा थी वो चांदनी चौक से जो है पालम तक थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए चांदनी चौक से पालम तक। आइए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो धीरे धीरे प्रत्येक राज्य को अपने में मिलाने का प्रयास किया करती थी। तो उसमें जो है हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने बगावत नहीं की थी। बाकी विजयनगर के राजा, तमिलनाडु के पोलीगार और श्रावणकोर के दीवान बेलू थम्पी ने जो है ईस्ट इंडिया के खिलाफ क्या की थी, बगावत की थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनने का कारण नहीं था, है ना। कि आखिर कौन सा ऐसा कारण था जो उससे वो विद्रोह नहीं कर सकते थे। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारतीय सिपाहियों को ईसाई में बदलने का प्रयास किया करती थी। तो ये तो पहला कारण था कि हाँ इस विद्रोह कर सकते थे। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश देना, भत्ते की रोकथाम और अधिकारियों की अक्षमता। तो देखिए इसमें ये तीनों ऊपर वाला जो है ये विद्रोह का कारण था, लेकिन पूछ रहा है कि कारण नहीं था तो अधिकारियों की अक्षमता जो था वो कारण था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, नील विद्रोह। देखिए नील विद्रोह बहुत ही फेमस है और इससे प्रश्न आपको हर साल पूछा जाता है। नील विद्रोह किसके बारे में था। तो नील विद्रोह क्या था कि 1859 से लेके 61 के बीच में ये विद्रोह हुआ था और बंगाल से ये विद्रोह शुरू हुआ था। जिसमें क्या अंग्रेज जो थे वो जो रैयत थे, रैयत किनको बोला जाता है, जो भूमि को जोतते हैं, उनसे जबरदस्ती 3/20 भाग में जो है नील की खेती करवाया करते थे और उनका दाम भी उनको नहीं देते थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे और उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई करवाई जा रही थी। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। उनको उतना दाम भी नहीं मिलता था और वो जबरदस्ती वो खेती करते भी थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार ये भी प्रश्न है। 1875 के दक्कन के जो दंगा हुआ था उसमें तत्कालीन कारण क्या था। तो उस 1875 का जो दक्कन का दंगा हुआ था उसमें जो तत्कालीन कारण था कि महाजन कालूराम द्वारा बाबा साहिब देशमुख जो कि एक किसान के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी की डिक्री करा लेना था। डिग्री मतलब डिग्री करा लेना। और इससे महाजनों की ऊंची ब्याज दरों के खिलाफ किसानों ने विद्रोह कर दिया था। इसका प्रसार अहमदाबाद, पुणे, सतारा, सोनपुर आदि तक बढ़ गया था। तो दक्कन का जो दंगा हुआ था किसानों के द्वारा दंगा हुआ था और इसमें महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर की कारण था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रजनी पाम दत्त ने कहा सॉरी रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से भी लड़ते थे और सहयोग भी करते थे, है ना। रजनी पाम दत्त एक बहुत ही बड़े उदारवादी नीतियों का आलोचन करना थे और उन्होंने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से भी लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा था। तो ऑब्वियसली बहुत कांग्रेस जो पार्टी थी वो कभी कभी अंग्रेजों के फेवर में भी बात करती थी, कभी कभी उनसे लड़ाई भी किया करती थी। तो ये कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।
आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न कि इस राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो देखिए, द हिंदू राष्ट्रवादी था, बंगाली भी था, दी महारत ये भी था, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया ये ब्रिटिश का पेपर था, है ना। और जो है ये राष्ट्रवादी प्रकाशन नहीं था, यानी द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। इसका स्वामित्व बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी के पास लंबे समय तक रहा था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये बार बार प्रश्न इस टाइप से पूछा जाता है आपके कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रहमानदाई महाजन सभा के निम्न में से। देखिए, तो प्रार्थना समाज जो है वो किनकी द्वारा लिखी गई? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, लोकहितवादी ये गोपाल हरि देशमुख के द्वारा, सत्य शोधक समाज जो है ये ज्योतिबा फूले के द्वारा, जबकि रहनुमाई महाधन यासन ये नौरोजी फुरदेव नोजी के द्वारा लिखा गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको VVI कर लीजिए। इसमें आपसे प्रश्न जो है 50 बार पूछा गया हुआ है ना। अब ये नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित समाचार पत्र, सॉरी एक सेकेंड, निम्नलिखित समाचार पत्रों को विकल्प दिया गया है और उनके जो लेखक थे उनके बारे में इस पे बताना है। तो देखिए इस प्रश्न को आप लोग, और इस प्रश्न को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों का नाम, सही संयोजन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें द हिंदू जो है वो किनके द्वारा लिखा गया था, केसरी, बंगाली ये किनके द्वारा लिखा गया था, है ना। तो इसको आप पॉज करके एक बार बना के कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा। 59 नंबर पे क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर समझते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है हमारा कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब वे लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। अब देखिए, लोकमान्य तिलक ये शिवाजी और गणपति उत्सव भी शुरू किए थे, है ना, लेकिन उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया गया, जिसके बाद से ही जो है उन्हें क्या किया गया था, लोकमान्य कहा गया था। और उसमें क्या हुआ था, उन्हें 18 महीने की जेल भी हुई थी, है ना। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए, भगत सरकार के विरोध में असेंबली फेंकने भगत सिंह की आयु उस समय क्या थी? अब ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कि जब बम फेंका गया, बम कब फेंका गया? 18 अप्रैल 1929 को। और उनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। अब इसमें देखिएगा तो 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा उनका उम्र हो रहा था, है ना, जो इसमें बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था इस पे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो देखिए, जालियांवाला बाग जो हुआ था वो रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह के खिलाफ ही हुआ था, है ना। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कुंवर सिंह के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो कुंवर सिंह जो है आरा में जो है 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे, ठीक ना। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो उस समय बिहार जो था वो आदिवासी समूल हुआ करता था और उसे ही जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा बहुत ही शानदार। अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है, इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए, इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल प्रश्न जो है आपको BPSC के परीक्षा में भी नहीं पूछे जाते हैं कभी कभार, है ना। अब देखिए, व्हाइट मैन्स बर्डन जो है ये सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। किन्होंने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था 27 फरवरी 1930 को, ठीक है।
1903 को, सॉरी। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बहुत रिपीट प्रश्न है कि निम्न में से महात्मा गांधी को भारत का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण जो है वो उनका पहला सत्याग्रह था, जबकि दूसरा कौन सा था? अहमदाबाद, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों से शराब से परहेज करने का आग्रह किया था, फलस्वरूप राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों से फिर शराब पिलाने के लिए प्रेरित करने प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रकाशित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो बिहार, है ना। बिहार देखिए, जैसे अभी शराब बंदी है ना, वही स्टार्ट हुआ था। फिर देख लीजिए अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह में बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया? तो चौकीदारी कर का विरोध किया था, ठीक है। चौकीदारी कर जो था उस समय बिहार में लगता था, है ना, तो इनका उन्होंने विरोध किया था, ठीक। अच्छा, इसमें प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है कि बिहार के लोगों ने जो है नमक कानून का जो भंग किया था वो किसके पानी से बना के किया था, ठीक ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न हमारा कि फरवरी 1938 बिहार में चुनी गई सरकार किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? तो देखिए इसमें क्या था कि जो राजनीतिक बंदी थे उनको नहीं छोड़ा गया था, जिसके कारण जो है उन्होंने, जो बिहार में सरकार थी, वो अपना त्यागपत्र दे दिया था। आइए नेक्स्ट लास्ट प्रश्न जो है ये बहुत भी है। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े थे, है ना। बिहार किसान सभा की स्थापना 1930 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद ही थे। इसके अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस का बनाने का निर्णय किया गया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, पूछा जा सकता है अब से, है ना। तो इस तरीके से ये 20 प्रश्न थे। आप इस पे कितने सही कर पाए हैं हमको ज़रूर बताइएगा।